वेलकम टू सीबी स्मार्ट क्लासेस। मैं आकांक्षा तिवारी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारतीय वनस्पति। ये टॉपिक आपका चाहे पैट का एग्जाम हो, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं जिनमें आप एडमिशन लेने के लिए 8299226960 नंबर पर कॉल करके हमारे यहाँ लाइव कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि भारतीय वनस्पति। वनस्पति क्या होती है? जो किसी बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से जो उगती है उसको हम वनस्पति कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ की जलवायु कैसी है, वो किस टाइप की वहाँ पे वनस्पति उगेगी। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमारे भारत में जो है कुल 5 प्रकार की वनस्पति उगती है। इसको कितने प्रकार की वनस्पति उगती है भारत में? अगर प्रकार की बात करें वनस्पति, तो भारत में कुल जो है 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, जिसमें सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती वन, पर्णपाती कहें या पतझड़ वन कहें इनको, क्योंकि पतझड़ वन क्या होते हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, ठीक है, इस तरह के बहुत सारा जो 5 प्रकार के जो वन हैं वो भारत में पाए जाते हैं। तो एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, वो 5 प्रकार क्या क्या हैं उनके बारे में, और इस टॉपिक से कुछ जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं उन सभी का अध्ययन हम इस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है अंत तक अवश्य देखें। अब जो हमने भारतीय वनस्पति है इसको कितने भागों में क्लासीफाई किया? 5 भागों में। तो सबसे पहले जिसका हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है सदाबहार वन। सदाबहार वन, सदाबहार वन क्या होते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे वो वन जो पूरे वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं, जिनमें कभी भी पतझड़ नहीं आता, मतलब जिनकी पत्तियां जो है कभी भी जो है नहीं गिरती हैं, उनको हम सदाबहार वन कहते हैं। भारत में ऐसे वन जो हैं उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो? पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से जो है अधिक वर्षा जहाँ जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जो सदाबहार वन है वो भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, ये क्या है? पश्चिमी घाट पर, और ये शिलांग के पठार पर, शिलांग के पठार पर पाया जाता है। ये शिलांग का पठार है, वो प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। तो भारत में प्रमुख रूप से ये वन जो है पश्चिमी घाट और शिलांग के पठार पर पाए जाते हैं। ये वन जो होते हैं वर्ष में अपनी पत्तियों को कभी भी नहीं गिराते हैं। अब एक प्रश्न ये आ जाता है कि इसमें कौन कौन से वन वनस्पति पाई जाती है, उनके नाम नोट करिए जो अक्सर ही पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि महोगनी का जो वृक्ष है वो किस प्रकार का वन है, या पूछ लिया सागौन किस प्रकार का वन है, या फिर बबूल किस प्रकार का है वन है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये आते हैं, तो इनको हम देखते हैं। जो सदाबहार वन के अंतर्गत जो वन आते हैं, प्रमुख वृक्ष जो आते हैं उनको हम देखेंगे। प्रमुख वृक्ष, पहला है एवोनी के वृक्ष जो हैं वो सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है महोगनी के वृक्ष भी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार के वन हैं? ये सदाबहार वन है। रोजवुड, सिनकोना, ये जो सिनकोना का वृक्ष है उससे जो है कुनैन बनाया जाता है, जिसका प्रयोग जो है हम मलेरिया की दवाई के रूप में करते हैं। एवोनी, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के जो वृक्ष हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं।
और एक प्रश्न और आता है कि कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो सिनकोना के वृक्ष से जो है वो कुनेन बनाई जाती है, जो मलेरिया बुखार में यूज की जाती है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो बांस और नारियल, इधर साइड लिख देती हूँ मैं आपके लिए, बांस और नारियल के वृक्ष भी जो है प्रमुख रूप से सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। अब इन वनों की एक ये विशेषता है कि इनकी लकड़ी जो होती है वो कठोर होती है। इसमें कोई फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता। जब उसको फर्नीचर बनाते हैं तो वो अपने आप से टूट जाती है। लकड़ी की कठोरता के कारण जो है सदाबहार जो वन है वो फर्नीचर के या इमारती सामान बनाने के लिए यूज नहीं आते हैं। तो हमने 2 पॉइंट याद किए कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से जहाँ पे वर्षा होती है ज़्यादा, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष जो है वो हमने पता किए। साथ में भारत में कौन कौन से स्थानों पर ये वृक्ष पाए जाते हैं ये भी हमने पता किया कि शिलांग के पठार और पश्चिमी घाट पर प्रमुख रूप से सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ये वन की ये विशेषता होती है कि ये वन जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जब पतझड़ का मौसम आता है तो इनकी जो पत्तियां पीली हो जाती हैं उनको वो गिरा देते हैं, और जब मानसून आता है उस समय इन पर फिर दोबारा से पत्तियां आ जाती हैं। इनको हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहें, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ की जगह एक शब्द का यूज कर देंगे, मानसूनी वन। ठीक है। तो इनको हम 2 नामों से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर यही होगा कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो प्लस का मैंने जो सिंबल बनाया है, ये पूरे क्षेत्र में जो है ज़्यादातर क्षेत्र में, क्या भारत के ज़्यादातर क्षेत्र में, जिसमें प्रायद्वीपी भारत आ गया, और उत्तर का जो क्षेत्र है भारत का, उत्तर भारत में ये जो वृक्ष पाए जाते हैं। हम अपने आसपास भी जो वृक्ष देखते हैं वो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही देखते हैं। ठीक है। तो यूपी में स्पेशली इसी प्रकार के वन जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये वन के लिए आवश्यक ये है कि जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को अवश्य ही गिराते हैं। अब इनमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, जैसे साल हो गया, सागौन के वृक्ष हो गए, और हरड़, बहेरा। देखिए, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्रमुख वृक्ष देखेंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख कौन कौन से वृक्ष आते हैं उनको नोट करेंगे। साल, दूसरा है सागौन, तीसरा है शीशम, और आम भी जो है किस प्रकार का वन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। आम, आंवला, और चंदन, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं। एक मैंने और बताया था आपको, हरड़, बहेरा। हरड़, बहेरा। तो साल, सागौन,
शीशम, आम, आंवला, चंदन और हरड़ और बहेरा जो हैं किस प्रकार के वन हैं, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। इन वनों का प्रयोग जो है इमारती सामान बनाने में किया जाता है। जो घर का जो फर्नीचर है वो इन्हीं से बनाया जाता है, चाहे हमारे घर के गेट हों, चाहे बेड, अलमारी, इस तरह की जो जितनी चीज़ें हैं वो सब जो है इसी प्रकार की वृक्षों से बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है ज्वारीय वन। और ये वन जो है पूरे जो मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय वन, ये सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते। ये कौन सा क्षेत्र है? भ्रष्ट छाया प्रदेश। ठीक है, भ्रष्ट छाया प्रदेश। इसके अतिरिक्त सभी पूरे क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत के पूरे क्षेत्र में जो है इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन ही पाए जाते हैं, सिर्फ भ्रष्ट छाया प्रदेश को छोड़कर। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा ज्वारीय वन। ज्वारीय वन जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? डेल्टाई क्षेत्रों में। कहाँ पर? डेल्टाई क्षेत्रों में जो है वो ज्वारीय वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदी के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति है, जिसको जो त्रिभुज के आकार की होती है, जहाँ पर नदियों का दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो है ज्वारीय वन भी पाए जाते हैं। इनको हम यहाँ पर मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति उगती है। कौन सी? ज्वारीय वनों को हम मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये वनस्पति जो है भारत के गुजरात क्षेत्र में, इसके अलावा इधर कुछ क्षेत्र है जो कि कहाँ पर है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसको हम सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में जो है वो ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ मात्रा में यहाँ पर जो ज्वारीय वनस्पति है वो किस में पाई जाती है? कुछ गोदावरी और कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है वो ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता है? पहली, ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। पूर्वी घाटों पर अधिक पाई जाती है। जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में जो है इसके अंतर्गत हमारा गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा और इसके अलावा कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है वो ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र जो है, कौन सा है इस क्षेत्र के अंतर्गत? गुजरात का क्षेत्र, गुजरात और सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र, जिसमें जो है सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण ही इसका सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा। इस डेल्टा का विस्तार कितने देशों में है? तो भारत और बांग्लादेश में है। ठीक है, तो सुंदरवन के डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ज्वारी वनस्पति या मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं चौथे प्रकार पर, जिसको हम बोलेंगे पर्वतीय वन। जो पर्वतीय वन वो वन होते हैं जो पर्वतों पर पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ साथ इन वनस्पतियों के प्रकार में चेंजेस आते रहते हैं। भारत में जो पर्वतीय वन है वो ये उत्तर भारत की पर्वतीय क्षेत्र है, जो हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें ट्रांस हिमालय का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में
इसके अतिरिक्त यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर और अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ियों, इन पर जो है पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में हमने देखा कि पर्वतीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहीं पर पाए जाएंगे। तो पर्वतीय वनों में ऊंचाई के साथ साथ मैं एक फिगर बना देती हूँ आपके लिए, जो आपको हेल्प करेगा कि आप पर्वतीय वन ऊंचाई के, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि ऊंचाई, ये पर्वत की ऊंचाई है इसमें मीटर में, और यहाँ पर वनों को हम दिखाएंगे जिसमें 1500 मीटर पर सदाबहार व पतझड़ वन पाए जाते हैं। सदाबहार और पतझड़ वन में के अंतर्गत कौन कौन से, जो पतझड़ वन कौन कौन से हैं, हमारे जो वनस्पति मैंने वृक्ष लिखाए थे वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर, और पतझड़ वनों के अंतर्गत जो साल और सागौन हमने लिखाया वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई के जो पर्वत हैं उन वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार और पतझड़ वन। फिर जब हम इससे ऊपर जाते हैं 2500 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से, देवदार, ओक का वृक्ष जो है वो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन के अंतर्गत आता है। कौन कौन से, देवदार और ओक के वृक्ष जो हैं इस प्रकार की वनस्पति हैं जो 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो 4500 मीटर की ऊंचाई पर कोड़धारी वन पाए जाते हैं। इस वन के अंतर्गत फर, सनोवर, स्पूच, इस प्रकार के जो वन है वो कोड़धारी वनों के अंतर्गत आते हैं। इनको भी हम नोट कर लेंगे। फर का वृक्ष जो हो गया, सनोवर हो गया, स्पूच, चीड़ और चीड़ के वृक्ष जो हैं वो कोड़धारी वनों के अंतर्गत हैं। ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जब हम 4800 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलती है, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो होता है पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। यहाँ पर जो है काई, घास और लिचेन, इस प्रकार की जो वनस्पति है या इस प्रकार के वृक्ष जो हैं इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। तो पर्वतीय वनों पर जो है किसकी विविधता है, ऊंचाई के साथ साथ जो है वनस्पति में विविधता आती जाती है। ठीक है, अब जो हम पूर्वीय जो क्षेत्र है जहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं, यहाँ पे पालनी की पहाड़ियाँ हैं, इन पर ये शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इधर पालनी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इन पर जो है वो शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम सोलास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सोलास के नाम से। ये शीतोष्ण जो वनस्पति पाई जाती है इसको हम सोलास वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। कहाँ कहाँ पर, नीलगिरी क्षेत्र पर और पालनी की पहाड़ी और अन्नामलाई पर्वतों पर जो शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है उसको हम सोलास नाम से जानते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा मरुस्थलीय वनस्पति या कटीली वनस्पति या झाड़ियाँ। मरुस्थलीय
वन। मरुस्थलीय वन, ये जो डॉटेड फॉर्म में मैंने ये आपको बनाया है, ये सर ये यहाँ पर जो है, और वृक्ष छाया प्रदेश में जो है मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जो है वर्षा जो है कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है। 70 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पर होती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन या फिर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट समझ में आए। भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, उसके अलावा कच्छ का कुछ क्षेत्र है, इसके अलावा ये वृक्ष छाया प्रदेश में जो है वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, बबूल, नागफनी, खजूर, बेर और करील। इनके वृक्ष जो हैं किस वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, मरुस्थलीय वन के अंतर्गत जो है इस प्रकार की कटीली झाड़ियां आती हैं जिसमें बबूल, नागफनी, खजूर, बेर और करील के वृक्ष जो हैं प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न एक पूछा जाता है कि भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कितने % भाग पर वन पाए जाते हैं। तो भारत के कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके ये 2019 के अनुसार है, 2019 के अनुसार क्या है कि कितने वन कितने % पर हैं ये देखना है भारत में। तो 24.56% भाग पर जो है वो वन पाए जाते हैं। ये 2009 की रिपोर्ट है और भारतीय वन रिपोर्ट जो है वो 2 वर्ष के बाद तैयार की जाती है। इस प्रश्न को भी हम याद रखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है वो कब तैयार की जाती है, 2 वर्ष के अंतराल पर तैयार की जाती है। ठीक है, 2019 के अनुसार जो है कितने % पर वन है, 24.56% पर वन है। अगर हम भारत में वनों की राज्यों का शीर्ष स्थान अगर देखें कि कौन से राज्य में सबसे अधिक वन है, तो सबसे ज्यादा वन जो है किस राज्य में है, सबसे अधिक वन वाला राज्य प्रथम स्थान पर क्या है, MP है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त जो है तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, MP में, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। अगर हम वनों के % के अकॉर्डिंग देखें कि सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत किस राज्य में है, तो वहां पर हम मिजोरम करेंगे। ठीक है, कौन से राज्य में है, मिजोरम में। अगर भारत की विश्व में स्थिति का अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा विश्व में जो वन है वो रूस में पाए जाते हैं। किस देश में, रूस में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है विश्व में वनों के % में कि वन कितने हैं, वो 10वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। ठीक है, तो इसको हम इन चीज़ों को हम याद रखेंगे कि कितने % पर है। एक जो है वन महोत्सव जो है वो भारत में मनाया जाता है, वन महोत्सव। जो KM मुंशी के इसका जनक माना जाता है, जिनको कन्हैयालाल मुंशी जो हैं वो वन महोत्सव के जनक माने जाते हैं। और वन महोत्सव सप्ताह जो है हमारे यहाँ जुलाई में मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई के बीच में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में जो है भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इतने सारे प्रश्नों को आप कवर करेंगे और
आपको आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारे यहाँ सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल इस चैनल पर जो है आप एडमिशन लेने के लिए 8299226960 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, जिससे ये जानकारी जो है आपके मित्रों को भी प्राप्त हो सके। तो थैंक यू।